रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं बसती हैं। कोई भी रात के समय उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रोहन, जो गांव में नया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसने दोस्तों से कहा। मैं आज रात हवेली में जाकर देखूंगा। दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आधी रात को टॉर्च और मोबाइल लेकर वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के गेट पर पहुंचा तो वह जंग लगा था। हल्की सी धक्का देने पर ही चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर चारों ओर मकड़ियों के जाले थे। धूल से ढकी पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। चलते चलते वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन घबरा गया। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। तभी उसे एक कोने में किसी की परछाई दिखी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक साया उसकी ओर बढ़ने लगा। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन ने झटके से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक कानों में किसी औरत की कराहने की आवाज आई। वह दीवार के करीब गया तो देखा, वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर पर धूल जमी थी। उसने जब धूल हटाई तो दंग रह गया। यह तस्वीर एक महिला की थी, जिसकी आंखें काली और डरावनी थीं। तभी तस्वीर से एक अजीब सी आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया? रोहन चीख पड़ा और पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वह गिरते पड़ते बाहर भागा। उसके दोस्तों ने उसे भागते हुए देखा तो दौड़कर उसके पास आए। हांफते हुए रोहन ने पूरी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले इस हवेली में एक औरत की हत्या हुई थी और तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। इसके बाद रोहन ने कभी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग अब भी मानते हैं कि रात को वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता।